हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी नेक्स्ट क्लासेज। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो कोई भी आपसे मिस ना हो। और क्योंकि एग्जाम सभी नज़दीक हैं तो आप लोग इसका रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करें। और मैं पूरे 1 वर्ड सिचुएशन को कंबाइन करके भी इस पार्ट के बाद यानी कि पार्ट 9 जो अभी करने जा रहे हैं उसके बाद पूरा डाल दूंगा एक साथ, तो आप लोग उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। और इस पार्ट में हम लोग 9 पार्ट में डे 81 से लेकर डे 84 तक करेंगे, क्योंकि सिर्फ 4 ही दिन का और बचा हुआ है। उसके आगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 90 डेज वोकैब प्लानर वाले बुक में नहीं है, 84 डेज तक ही है। तो मैं अभी पूरा इसको कर दूंगा इस वाले पार्ट में, 9 पार्ट में, और उसके बाद मैं सभी को कंबाइन करके एक साथ भी डाल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2019 में पूछा गया है। The condition of not getting enough oxygen in the body usually leading the unconsciousness or death, यानी कि किसी के शरीर में अगर अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, सांस लेने ना लेने की उपस्थिति में, उसको आता है एस्फेक्सिया, यानी कि सांस न ले पाने की स्थिति। रेज्ड बॉडी टेम्परेचर यानी कि फीवर, किसी का बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ता है इसका मतलब फीवर है, उसको आता है पायरेक्सिया यानी कि बुखार। A condition affecting the brain that makes it difficult for someone to read and write, यानी कि अगर किसी का ऐसा कंडीशन आया जिसका ब्रेन इफेक्ट हुआ है और उसको पढ़ने और लिखने में अब मुश्किल हो रही है, उसको आता है डायलेक्सिया, यानी कि मानसिक विकार जिससे पढ़ने लिखने में कठिनाई हो। अगला है अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर स्पेशली इन डेजर्ट, यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ एक ग्रुप में जा रहे हैं खास करके डेजर्ट में, तो उसको आता है कार्वन, यानी कि काफिला, कारवां। A line of people, vehicles or objects moving forward in an organized manner, especially as a part of ceremony, यानी कि बारात है, जुलूस है या शोभा यात्रा निकलता है ना, तो उसमें साथ सभी एक साथ लाइन में लग के जाते हैं ऑर्गेनाइज मैनर में, उसी को जाता है प्रोसेशन। प्रोसेशन यानी कि शोभा यात्रा, बारात या जुलूस। द एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, यानी कि किसी भी थ्रोन को, किसी भी गद्दी को त्याग देना, उसी को जाता है एब्डिकेशन। एब्डिकेट से ही बना है एब्डिकेशन, यानी कि त्याग। अ डीप नैरो क्रैक स्पेशली इन रॉक और अर्थ, यानी किसी भी पृथ्वी रॉक्स वगैरह में या पृथ्वी पर एक क्रैक आ जाना, नैरो क्रैक आ जाना, यानी कि डीप क्रैक आ जाना, उसी को जाता है, ये पहले भी आ चुका है, फिश्योर यानी कि दरार। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, यानी किसी को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसको आता है नाइक्टोफोबिया, यानी कि अंधेरे का डर। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ सीइंग ब्लड, यानी कि किसी को खून देखने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसको आता है हीमोफोबिया, यानी कि खून देखने का डर। नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्गूमेंट, यानी कि मान लो दो लोगों के बीच में बहस हो रही है और आप किसी के साइड नहीं ले रहे हो, तो उसको आता है इम्पार्शियल, यानी कि निष्पक्ष, यानी किसी से कोई मतलब नहीं, दोनों तरफ में से किसी तरफ आप नहीं हो। वेरी ग्रेट एडमायरेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन स्पेशली व्हेन इट इज मोर देन इट डिजर्व, यानी कि किसी भी आदमी का बहुत ज़्यादा आप प्रशंसा कर रहे हैं, जितना वो उसको हक है प्रशंसा करवाने का, उससे भी ज़्यादा अगर किसी की प्रशंसा आप कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप कर रहे हैं एडुलेशन, यानी कि चापलूसी, अत्यधिक प्रशंसा या चापलूसी। प्रोफेन टॉक, इसको आता है ब्लास्फेमी, यानी कि जो ईश्वर की निंदा करता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर के बारे में गंदी गंदी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, उसको आता है ब्लास्फेमी, यानी कि ईश्वर निंदा। द आर्ट ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर डेकोरेशन बाय फोल्डिंग शीट्स ऑफ पेपर इनटू शेप्स, यानी कि अगर आप लोग डेकोरेशन के लिए किसी भी पेपर को फोल्ड करके शेप्स वगैरह अलग अलग दे करके उसको बनाते हैं डेकोरेशन करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑरिगेमी, यानी कि कागज को मोड़कर सजावटी सामान बनाने की पारंपरिक कला। अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, उसको आता है टॉरेंट, यानी कि बौछार। अ काउज टू फील और स्नो इंक्लिनेशन और प्रेजुडाइज फॉर एंड अगेंस्ट समवन और समथिंग, इसको आता है बायस्ड, यानी कि पक्षपातपूर्ण। अभी ऊपर आया था ना कि आप पक्ष नहीं ले रहे हैं, उसको बोलते हैं इम्पार्शियल, यानी कि इम्बायस्ड, बायस्ड नहीं होता है, लेकिन ये है बायस्ड, यानी किसी का आप पक्ष ले रहे हो। अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो जिसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता, कभी खंडन नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इरिफ्यूटेबल, यानी कि अखंडनीय। अ डिटेल लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, उसको आता है इन्वेंटरी, यानी कि सूची, सिंपल सा चीज़ है। A book listing individuals or organizations alphabetically or thematically with details such as names, address and phone numbers, तो उसको आता है डायरेक्टरी, यानी कि निर्देशिका। एन अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ टर्म्स और वर्ड्स फाउंड इन अ रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, टेक्स्ट और डायलेक्ट विथ एक्सप्लेनेशन। अ ब्रीफ डिक्शनरी, सिंपल सा लास्ट में लिख भी दिया है, अ ब्रीफ डिक्शनरी, उसी को बोला जाता है ग्लोसरी, यानी कि शब्दावली। अ स्टेट गवर्न बाय ओल्ड पीपल, यानी कि ऐसी सरकार जहाँ पे ओल्ड लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, बूढ़े लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, उसको बोलते हैं जेरोंटोक्रेसी, जेरोंटोक्रेसी, यानी कि वयोवृद्ध लोगों का शासन। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ,
यानी कि 3 नॉवेल्स वगैरह या प्लेज वगैरह का समूह, उसको बोला जाता है ट्रायोलॉजी, यानी कि 3 संबंधित उपन्यासों या नाटकों आदि का सेट। अ मेटल स्टैंड दैट यू पुट ऑन अ टेबल टू प्रोटेक्ट इट्स सरफेस फ्रॉम हॉट डिशेज और पैंस, यानी किसी भी सरफेस को बचाने के लिए आप एक मेटल का स्टैंड रखते हैं और उसके ऊपर कोई गर्म चीज़ को रखते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रिवेट, यानी कि लोहे की तिपाई या लोहे का कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आप चीज़ गर्म को रखते हैं ताकि वो कोई भी चीज़ नीचे जले ना। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल और ग्रुप हु कंट्रोल सम थिंग्स टुगेदर, यानी कि 3 लोग मिल करके किसी भी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिumvirate, यानी कि तिकड़ी, ट्रिumvirate। अगला है अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी, इसको होता है ड्रोव, यानी कि भेड़ देखे हो गांव देहात में तो बहुत ऐसा मिल जाएगा, बहुत सारे भेड़ को पीछे से हकाते हुए एक आदमी लेकर के जाता है, उसी को होता है ड्रोव, यानी कि पशु आदि को एक विशेष दिशा में हाँकना। अ क्राउड और अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ भीड़ होती है उसको बोलता है थ्रॉन्ग, ये पहले भी आ चुका है, लोगों की भारी भीड़। अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री ऑफ अ रीजन्स, इसको बोला जाता है ऑटोनॉमी, यानी कि स्वशासन, जहाँ पे कोई स्पेशल गवर्नमेंट नहीं हो, सभी को स्वतंत्रता हो कोई भी काम करने की, उसी को बोला जाता है ऑटोनॉमी। अ प्लेस वेयर क्वाइंस मेडल्स और टोकन्स आर मेड, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर सिक्कों की ढलाई वगैरह होती है उसको बोला जाता है मिंट, यानी कि टकसाल। अगला है वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि ऐसा आदमी जो कभी भी शराब को हाथ में नहीं लगाता है, शराब पीता ही नहीं है, उसको होता है टी टोटलर, यानी कि कभी भी मदिरा पान न करने वाला व्यक्ति। अ पर्सन हु यूजेज एस्ट्रोलॉजी टू टेल पीपल अबाउट देयर कैरेक्टर, अबाउट देयर व्हाट माइट हैपन टू देम इन द फ्यूचर etc, यानी कि जो सिंपल सा तारों के ग्रहों वगैरह चीज़ों को देख करके और किसी के बारे में बताता है, उसके कैरेक्टर के बारे में, क्या फ्यूचर में होने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में, उसको आता है एस्ट्रोलॉजर, यानी कि ज्योतिषी। अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट, यानी कि जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए जिसको ट्रेन किया जाता है उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉट, यानी कि अंतरिक्ष यात्री। अ पर्सन हु लिसन टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, यानी किसी की छुप करके बातें सुनना, इसको बोला जाता है इव्स ड्रॉपर, इव्स ड्रॉपर। ऐसे इवेज ड्रॉपर भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो लेकिन याद हो जाना चाहिए, छिप कर बातें सुनने वाला। अ पर्सन हु सेक्रेटली बिकम्स अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप और गोज इनटू अ प्लेस टू गेट इन्फॉर्मेशन और टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप्स, उसको आता है इन्फिल्ट्रेटर, यानी कि घुसपैठिया। मान लो किसी भी ग्रुप में आप शामिल हो गए बिना उसको पता चले और उसके इन्फॉर्मेशन को आप चुरा करके और दूसरी जगह भेज रहे, इसको आता है इन्फिल्ट्रेटर, यानी कि घुसपैठिया। अ लार्ज फार्म बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग ग्रेन और कीपिंग एनिमल्स इन, यानी कि जहाँ पर जानवरों और बहुत सारे अनाजों को रखा जाता है उसको आता है वार्न, यानी कि कमरा जिसमें फसल और पशुओं को रखा जाता है। अ लार्ज बिल्डिंग विथ एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, सिंपल सा उस चीज़ को घुमा फिरा के बोल दिया गया है, पहले भी ये आया हुआ है, हैंगर विमानशाला इसको बोलते हैं जहाँ एयरक्राफ्ट वगैरह को रखा जाता है। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, देखो ये सिर्फ स्कूल या इंस्टीट्यूशन के लिए ही कोई ज़रूरी नहीं है, ये रेलवे वगैरह में या कहीं पे भी जाओगे जहाँ पे आप लोग होटल नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा डॉर्मेट्री, इसको डॉर्मेट्री बोलते हैं, यानी कि शयनगार, यानी कि जहाँ पर रहने के लिए आप लोग 200-300 में भी आप लोग को मिल जाएगा, सिंगल एक लगा रहता है बेड वगैरह जहाँ पे आप लोग जा करके आराम कर सकते हो, सो सकते हो, उसी को रहता है डॉर्मेट्री। A place where babies and young children are taken care of while their parents are working, studying, shopping, etc, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे मान लो कि किसी का पेरेंट्स, जो छोटा बच्चा है उसका पेरेंट्स शॉपिंग पे चला गया हो, कहीं पे पढ़ने चला गया हो या कोई काम से जाता हो, तो जहाँ पे लोग रख के अपने बच्चे को जाते हैं ना, जहाँ, उसी को जाता है क्रिच, यानी कि माता पिता की अनुपस्थिति में शिशुओं की देखभाल का स्थान, क्रिच। दैट विच कैन नॉट बी गेस्ट और कैलकुलेटेड, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं इम्पॉन्डरेबल, यानी कि अशोचनीय। ड्राइविंग फोर्स, इसको बोलते हैं इम्पल्स, यानी कि प्रोत्साहन करना, यानी कि कोई फोर्स लगा रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। अ प्लेस इन लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, उसको बोला जाता है इन्फर्मरी, यानी कि चिकित्सालय जहाँ पे बीमार लोगों की इलाज वगैरह किया जाता है। हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स, उसको कहता है इनफाइनाइट्स, यानी कि जिसके कोई लिमिट्स नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, उसी को कहता है अपरिमित, यानी कि अंतहीन, इनफाइनाइट। वन हु स्टडीज द ऑकल्ट मीनिंग ऑफ नंबर्स एंड देयर सपोज इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो नंबर वगैरह के बारे में पढ़ाई करता है, नंबर के बारे में पढ़ता है और उसका ह्यूमन लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताता है, उसको बताता है न्यूमरोलॉजिस्ट, यानी कि अंकशास्त्री। अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, यानी कि जो पीछे की चीज़ों को सोच करके, खास करके अच्छी चीज़ों को सोच करके, जो पीछे की चीज़ों को सोचता है, भूतकाल की किसी अवधि को याद करता है, उसको बोलता है नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया बोला जाता है। सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और अ फ्रूट स्टोन, यानी कि
किसी भी फ्रूट वगैरह का अंदर वाला पार्ट जो सॉफ्ट होता है उसको बोला जाता है पल्प यानी कि गुदा। द इनर पार्ट ऑफ ए नट और सीड, किसी भी नट या सीड का अंदर वाले पार्ट को बोला जाता है कर्नल यानी कि गिरी या बीज का अंदरूनी हिस्सा। अगला है बर्न्ड शुगर डेट इज यूज टू ऐड फ्लेवर एंड कलर टू फूड, यानी कि चीनी जला दिया जाता है, उसी को बोला जाता है कार्मेल। कार्मेल यानी कि जली हुई शक्कर भोजन में रंग और स्वाद के लिए लगाया जाता है, कार्मेल बोला जाता है। अ न्यूज आर्टिकल डेट रिपोर्ट्स दी रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन, उसको आता है ऑबिचुअरी यानी कि शोक समाचार। पेपर वगैरह में अगर किसी के मृत्यु के बारे में जो छापा जाता है ना, उसी को बोला जाता है ऑबिचुअरी यानी कि शोक समाचार। समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाई चांस, उसको बोला जाता है फॉर्चुअस यानी कि आकस्मिक लाभ यानी कि अचानक से मिलने वाला लाभ। टू प्रिवेंट समथिंग स्पेशली अ सिस्टम प्रोसेस और इवेंट फ्रॉम कंटेनिंग एन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, उसको कहता है डिसरप्ट यानी कि विघ्न पैदा करना यानी विघटन करना। टू एक्सप्लोड और टू मेक अ बॉम्ब और अदर डिवाइसेस एक्सप्लोड, यानी कि ऐसी चीज़ें जो फट सके उसको बनाना, उसको कहता है डेटोनेट यानी कि विस्फोट करना। द एक्ट और हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वंस स्लीप, यानी कि जो नींद में जिसको बोलने की बीमारी होती है ना, उसको बोलते हैं सोमनिलोक्वी यानी कि सोते समय बात कर। अ पर्सन हु थिंक्स दैट बैड थिंग्स आर मोर लाइकली टू हैपन और हु एम्फेसाइज द बैड पार्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, जो हमेशा बुरे चीज़ के बारे में सोचता है या किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी चीज़ें नहीं सोचता है, हमेशा बुरे चीज़ों के बारे में ही सोचता है, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट यानी कि निराशावादी। और जो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी। अ डायनामिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंजेस, यानी कि कोई भी ऐसा कैंपेन जिसमें पॉलिटिकल, सोशल या रिलीजियस चेंज के बारे में बात किया जाता है उसको आता है क्रुसेड। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, उसको आता है यूटोपिया। ये पहले भी आ चुका है, यानी कि ऐसा सोसाइटी जहाँ पे किसी के पास गरीबी है ही नहीं, किसी के पास कोई भी दिक्कत है ही नहीं, ऐसा आदर्श या रामराज आदर्श लोग, उसको होता है यूटोपिया। अ प्लेस और कंडीशन ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस वेयर एवरीथिंग इज एग्जैक्टली एज यू वुड लाइक इट टू बी, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे या ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपके खुशी के लिए हर चीज़ रखा हो, जैसा आप चाहते हो वैसा, उसको बोला जाता है पैराडाइज यानी कि स्वर्ग या आनंद धाम, स्वर्ग। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि ऐसा आदमी जो भगवान के होने में विश्वास नहीं करता है, उसको बोलते हैं एथिस्ट। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, यानी कि किसी को फ्लावर के मिक्स करके दिया जाता है ना, उसको बोलता है बुके यानी कि गुलदस्ता, यानी कि अलग अलग फ्लावर या एक ही फ्लावर का मिक्स करके एक बुके बनाया जाता है। अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स और एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स, यानी कि सिंपल सा एक छोटा सा दुकान होता है, स्मॉल शॉप्स होता है जो फैशनेबल चीज़ों को, क्लॉथ वगैरह, कपड़ा वगैरह को बेचता है और साथ साथ में एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स वगैरह और भी चीज़ें को रखता है, उसको आता है बुटीक यानी कि छोटी दुकान जहाँ लोकप्रिय कपड़े या महंगे उपहार बिकते हैं। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है। वन हु सुपरवाइज इन एन एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि ऐसा आदमी जो एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग को सुपरवाइज करता है, देखता है, उसको बोला जाता है इन्विजिलेटर यानी कि निरीक्षक। अ पर्सन प्री ऑक्युपाइड विथ एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ, यानी कि ऐसा आदमी जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक या अनरियलिस्टिक यानी कि जो ओरिजिनली में रियली में हो नहीं सकता, ऐसी चीज़ों के बारे में अपने दिमाग में लेकर के ख्याली पुलाव पकाते रहता है, जो व्यवहारिक है ही नहीं, अव्यवहारिक उसको बोला जाता है, उसी को बोला जाता है क्विजोटिक। क्राइम ऑफ अटैकिंग समबडी फिजिकली, उसको आता है बैटरी यानी कि शारीरिक हमला करने का अपराध। ये भी 2020 में पूछा गया है। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सोल्व अ डिस्प्यूट, यानी कि दो पार्टियों के द्वारा एक आदमी को नियुक्त करना ताकि वो दोनों के बीच में जो भी झगड़ा चल रहा है उसको खत्म करवा सके, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर यानी कि बिचमान बोलते हैं जिसको, मध्यस्थता करने वाला। द नंबर ऑफ डेथ्स इन वन पीरियड ऑफ टाइम और इन वन प्लेस, यानी कि एक ही जगह पर किसी खास पीरियड में डेथ होने की संख्या को बोलते हैं मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु संख्या, मृत्यु दर इसको बोला जाता है। अ म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस, उसको आता है मेलोडी, यानी कि बहुत सारे गाने जो हैं एक ही सीरीज में बनाए गए हैं, उसी को बोला जाता है मेलोडी। अ पर्सन हु इंटरटेन्स पीपल बाय डूइंग डिफिकल्ट फीट्स, उसको बोला जाता है एक्रोबैट, पीछे भी आ चुका है, यानी कि डिफिकल्ट काम, जैसे मलखम वगैरह आप लोग सुने होंगे, या ऐसे भी बहुत सारे और भी चीज़ें होती है, डांस वगैरह फॉर्म होता है जिसमें कलाबाजी दिखाई जाती है, काफ़ी मेहनत लगता है, उसी को जाता है एक्रोबैट यानी कि कलाबाजी। अ सीक्रेट और डिस्ग्यूज्ड वे ऑफ राइटिंग, उसको आता है साइफर, यानी कि ऐसी चीज़ें लिखना जो किसी के समझ में ही नहीं आए, या बोल सकते हो कि कोड फॉर्म में लिखना, गुप्त लिपि।
साइफर बोला जाता है। एन ऑब्जेक्ट और सिंबल डेट रिप्रेजेंट समथिंग, यानी कि ऐसा सिंबल वगैरह जो किसी को रिप्रेजेंट करता है उसको बोला जाता है एम्बलेम, यानी कि प्रतीक या वस्तु चिन्ह। अर्ज और फोर्स अ पर्सन टू डू एन एक्शन, यानी कि किसी को उत्तेजित करना, किसी को उकसाना, उसी को जाता है इम्पेल, उत्तेजित करना या उकसाना। अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट साउंड, यानी कि ऐसा साउंड जो सुन करके आपका मूड खराब हो जाए, उसी को जाता है कैकोफोनी, यानी कि बहुत बेसुरा आवाज़, बेसुरापन। ठीक है। अगला है अ कॉर्पोरेशन मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट्स इन अ डाइवर्सिफाइड फील्ड, यानी कि आप लोग अडानी का नाम सुने होंगे या आप लोग रिलायंस का तो नाम सुने ही होंगे। वो किसी एक बिजनेस में नहीं है, वो अलग अलग काम करते हैं। मान लो अडानी कहीं बात करें तो वो तेल भी बेचता है, ठीक है, वो पावर में भी है, उसके पोर्ट्स भी हैं और भी अलग अलग चीज़ें हैं। और सही रिलायंस के भी अलग अलग कंपनियां हैं। तो जो अलग अलग कंपनियां होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है, और लेकिन उसका हेड एक ही है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट, यानी कि विभिन्न कंपनियों से मिलकर बनी एक बड़ी कंपनी। अगला है अ शॉर्ट रेस्ट ऑफ स्लीप टेकन आफ्टर लंच, यानी कि छोटी सी नींद जो लंच के बाद ली जाती है उसको बोला जाता है सेस्टा, सिस्टा, यानी कि दोपहर का आराम। टू बी डीपली अस्लीप, यानी कि जो गहरी नींद में होता है उसको बोला जाता है स्लम्बर। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, उसको बोला जाता है पोस्टमार्टम। ये सभी लोग जानते होंगे, मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है मरने के बाद। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम, उसको बोला जाता है एंकर, यानी कि कोई भी रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम को जो होस्ट करता है उसको बोला जाता है एंकर, यानी कि उद्घोषक। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, उसको आता है रेटरिक, यानी कि वाक्पटुता। ओल्ड एंड नो लॉन्गर यूज, इसको आता है आर्किक, यानी कि प्राचीन। अगला है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, यानी कि जो नॉर्मली प्राइवेट या हायर्ड कार को चलाता है उसी को जाता है चौफर। शॉफर भी बोला जाता है लेकिन चौफर, यानी कि मोटर चालक। टू प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल और टू इंटरटेन देम, यानी कि किसी दूसरे को इंटरटेन करने के लिए अपने आप को बदल लेना या दूसरे दूसरे कैरेक्टर करना, उसको बोलता है इम्पर्सोनेट, इम्पर्सोनेट, यानी कि अभिनय करना। अ प्लेस वेयर समबडी लिव्स, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं उसको होता है एबोर्ड, यानी कि निवास। हैविंग नो डेफिनेट फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट शेप, उसको होता है एमॉर्फस। एमॉर्फस आप लोग क्रिस्टल वगैरह पढ़े होंगे या शीशा पढ़े होंगे तो उसमें एमॉर्फस एक लिक्विड भी आता है, एमॉर्फस सॉलिड भी होता है, जिसका कोई भी डेफिनेट शेप वगैरह नहीं होता है, उसी को जाता है एमॉर्फस, यानी कि अनकार, यानी कि किसी का आकार कुछ है ही नहीं। हैविंग अ मेंटल एज ऑफ 3 to 7 ईयर्स, यानी कि ऐसा दिमाग जो 3 से 7 साल के बच्चों में जैसा होता है ऐसा दिमाग किसी के पास है तो समझो कि वो है इम्बिसाइल, यानी कि मूर्ख आदमी। ठीक है, उसको कुछ समझ में ज़्यादा आता नहीं। चलिए ये पार्ट 9 खत्म हो चुका है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अब खत्म हो चुका है। पूरा 90 डेज कंप्लीट वोकैब का जो चला रहे थे माई पाठशाला द्वारा जो आया था बुक, उसका तो ये पूरा खत्म हो चुका है 9 पार्ट्स। अब इसका पूरा कंबाइन भी हम इसके बाद एक डाल देंगे। आप लोग रिवीजन जरूर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि आगे आने वाले अभी एग्जाम CGL हैं, CPO हैं, अभी CHSL MTS भी आने वाले हैं, और जो भी एग्जाम आते हैं जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है तो उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल है। तो आप लोग जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके आप लोग इसको सुनिए, देखिए 1 आध 2 बार 3 बार, ताकि आप लोग को पूरी तरीके से रट जाए, ताकि कभी भी एग्जाम में आए तो ये गलत ना हो। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर ही है तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादातर रिपीट ही करता है प्रीवियस ईयर, SSC खास करके। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हैं एडियम एंड फ्रेजेज, तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी अपलोड होगा वीडियो। थोड़ा 1-2 दिन रुकेंगे, उसके बाद अपलोड करना चालू कर देंगे। हो सकता है लगातार ही अपलोड हो जाए, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग एडियम एंड फ्रेजेज का भी अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।